الإسلام ديني ومحمدا رسول अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, एक पहलवान को अपने जिस्म पर टैटू बनवाने का शौक़ हुआ और वो टैटूज़ बनाने वाले के पास चला गया और उसे कहा कि मेरे जिस्म पर शेर की तस्वीर बना दो। उसने कहा ठीक है, बना देता हूँ। और वो शेर की तस्वीर बनाने के लिए उसने सुई वगैरह जो औज़ार होते हैं वो उठाए और जैसे ही उसके जिस्म पर लगाए, वो कमर पे बनवा रहा था, एकदम पहलवान चीखने लगा, क्या कर रहे हो? उसने कहा भाई शेर बना रहा हूँ। कहा शेर का कौन सा हिस्सा बना रहे हो? वो कहने लगा कि हज़रत, मैं शेर की दुम बना रहा हूँ। कहा दुम रहने दो, कुछ और बनाओ। उसने कहा ठीक है जी। दोबारा फिर उसने तस्वीर बनाने के लिए जैसे ही सुई या किसी औज़ार से वो सुई नुमा जिस्म पे लगाया, पहलवान को तकलीफ़ हुई, फिर चीखा, क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं शेर बना रहा हूँ। बोला शेर का कौन सा हिस्सा बना रहे हो? उसने कहा पाँव बना रहा हूँ। कहने लगा कि पाँव रहने दो। उसने कहा ठीक है जी, कुछ और बनाओ। वो फिर बनाने लगा। बनाने के लिए जैसे ही उसने सुई लगाई, फिर दोबारा पहलवान चीखने लगा। बोला क्या कर रहे हो? उसने कहा भाई मैं शेर की आंखें बना रहा हूँ। तो उसने कहा कि आंखें रहने दो, कुछ और बनाओ। उसने कहा ठीक है। फिर उसने सुई लगाई तो फिर चीखा, फिर पूछा क्या बना रहे हो? उसने कहा कि नाक बना रहा हूँ। फिर कहा रहने दो, फिर कान पर, फिर होंठों पर। बिल आखिर उस टैटू बनाने वाले ने उस पहलवान के सामने अपनी सुई वगैरह फेंकी और कहने लगा मुझे बताओ दुनिया में कौन सा ऐसा शेर होता है जिसकी ना दुम हो, ना टांगे हो, ना नाक हो, ना आँख हो, ना कान हो, ना उसके दाँत हो? ऐसा कौन सा शेर होता है? लिहाज़ा जाओ, ऐसा शेर मुझे बनाना नहीं आता जिसकी आज़ा ना हो। तो शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह ये हिकायत नक़ल करने के बाद फ़रमाते हैं कि लोगों, ऐसा रुए ज़मीन पर कोई शेर नहीं पाया जाता जिसकी आँखें, जिसकी नाक, जिसके कान, जिसकी दुम, जिसके पंजे ना हों, जिसके दाँत ना हों। तो ऐसा मुसलमान भी नहीं पाया जाता जिसका अक़ीदा दुरुस्त ना हो, जिसके नमाज़ें इबादात दुरुस्त ना हों, जो मामलात के हवाले से सुस्त रवि का शिकार हो। ऐसा मुसलमान भी नहीं पाया जाता। मुसलमान तो वो होता है जो दुरुस्त अक़ीदे का हामिल हो, अक़ीदे में पुख्तगी तसल्लुब पाया जाता हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात, नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया के नबूव्वत और रिसालत, हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूव्वत का इक़रार करता हो, सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम की पाक दामनी का एतराफ़ करता हो, दीगर जो इस्लामी अक़ाइद हैं उनको जानकर उसका एतराफ़ करता हो, उसे दिल में बसाता हो। सही तो कामिल मुसलमान तो वो होगा। फिर साथ ही साथ इबादात में महज़ अक़ीदे पर ही नहीं, इबादात में भी एहतिमाम करता हो, नमाज़ें वो ना छोड़ता हो, रोज़े पाबंदी के साथ रखता हो, ग़ीबत ना करता हो, झूठ ना बोलता हो। यूँ ही हज फ़र्ज़ हो जाए तो फ़ौरन अदा करे, ज़कात फ़र्ज़ हो जाए तो ज़कात अदा करे। इसी तरह दीगर जो उसके ऊपर वाजिबात हैं, फ़राइज़ हैं, उसको अदा करने वाला हो। मामलात में हुस्न सलूक उसकी आदत हो, अच्छे अखलाक का हामिल हो, नान, नफ़क़ा और दीगर ज़िम्मेदारियों का वो अदा करने वाला हो। वो कामिल मुसलमान होगा, वो होगा मुसलमान कि जिसके अंदर सारी चीज़ें कमाल के साथ पाई जाएँ। देखें, नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले कुछ असहाबे किराम ऐसे भी थे जो ईमान लाने से पहले यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। उनमें से एक हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। ईमान ले आए। ईमान लाने के बाद भी शरीयत मूसवी के बाज़ अहकामात की पैरवी किया करते थे, जैसे हफ्ते के दिन की ताज़ीम करना, हफ्ते के दिन शिकार न करना, ऊँट का दूध न पीना, गोश्त न खाना, वगैरह वगैरह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की आयत मुबारक नाज़िल फरमाई, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर न चलो। इसका मतलब पता क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप अगरचे दीगर जो मज़ाहिब हैं उन मज़ाहिब के अहकामात को ये सोच कर फॉलो करें कि भाई हमारी शरीयत ने उन अहकामात से मना तो नहीं किया, लेकिन शरीयत फिर भी कह रही है कि ऐसा न करो,
ये सोचना भी मना है। बिल्कुलिया सारे अहकामात इस्लाम के अपनी ज़िंदगी में नाफिज करो, सारे अहकामात इस्लाम के अपनी अमली ज़िंदगी में दाखिल करो, सारे अहकामात को फॉलो करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाज़ अहकामात को आप छोड़ दें, बाज़ अहकामात को आप अपना लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाज़ लोगों को देखा है कि वो गैर मुस्लिमीन की इबादत गाहों में चले जाते हैं और वहाँ जाकर उनकी इबादत में शरीक हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी उनका कोई भी इनका मकसद हो, कोई भी इरादा हो। लेकिन आप मुसलमान हैं, मुसलमान होने की हैसियत से आप किसी गैर मुस्लिम के बुत को कैसे पूज सकते हैं? उनकी इबादत गाहों में जाकर उसके अंदाज पर इबादत कैसे कर सकते हैं? बाज़ अहबाब को देखा गया, नाम भी उनका इस्लामी, रहते हुए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में या दीगर मुल्कों में रहते हैं, लेकिन मुसलमान कहलाते हैं। इसके बावजूद भी इस्लामी शाइर का मजाक उड़ाते हैं, दाढ़ी का और उलमा का, इल्म दीन का, मसाजिद का, आज़ानों का मजाक उड़ाया जाता है। और कईयों को देखा है कि जो मुसलमान तो कहलाते हैं लेकिन इस्लामी तालीमात से भागते हैं, और जब इस्लामी तालीमात सीखते नहीं हैं तो उस पर अमल से भी इन्हिराफ उनकी ज़िंदगी में पाया जाता है। शराब नोशी करने वाले भी मुसलमान आज के दौर में पाए जाते हैं। बेहयाई का इर्तिकाब करने वालों की भी कमी नहीं है। नमाज से महरूम रहने वालों की तो एक बहुत बड़ी तादाद है जो रूए ज़मीन पर पाई जाती है। जमात से बेपरवाही बरतने वाले, ये तो इतनी बड़ी तादाद है जिसका शुमार नहीं, मुसलमान कहलाने वाले हैं। इस्लामी अकायद को अहम ना समझने वाले, बल्कि सबको सही कहने वाले, सबको दुरुस्त कहने वाले, सबको भाई कहने वाले, इस तरह के लोग रूए ज़मीन पर हैं। यहाँ एक बात याद रखिएगा, इस्लाम इतना मुतशद्दिद दीन नहीं है कि गैर मुस्लिमीन को अपने मुल्क में रहने ना दें, उनको आज़ादाना इबादत के तौर तरीके अदा करने की इजाज़त ना दे। बिल्कुल उन्हें इजाज़त दी गई है, वो जो तरीक़ेकार है उस तरीक़ेकार के मुताबिक मुल्क में रहते हैं और अपनी इबादत अदा करते हैं, अदा करने दी जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि उनकी इबादत की अदायगी के दौरान एक मुसलमान अपने तमाम अकायद और तमाम आमाल को बालाए ताक रख कर अपनी सारी इबादत को, अपने सारी ज़िंदगी के उमूर को, अच्छे कामों को गारत करने के लिए उनके आगे झुक जाए, उनके तर्ज़ अमल को इख्तियार कर ले। इतना कमज़ोर मुसलमान नहीं होना चाहिए। इस्लाम का जब इकरार किया, इस्लामी अहकामात का इकरार किया, जब आप मुसलमान बने, अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप सारी इस्लामी अकायद को दिल से तस्लीम करें, और जहाँ इस्लामी अकायद को तस्लीम करना है वहीं पर गैर मुस्लिमीन के अकायद से बेजारी का इजहार भी करना है। उनकी इबादत के तौर तरीके से भी ऐलान ला ताल्लुकी करना होगा। ठीक है, हमने कुछ साल पहले देखा किसी मुल्क में मुसलमानों की मस्जिद पर हमला हुआ तो वहाँ की गैर मुस्लिम खातून जो वहाँ की उस वक्त की प्रेसिडेंट थी, वो नमाज जुमा के वक्त हाजिर हो गए, लेकिन आपने देखा उसने नमाज जुमा अदा नहीं की, वो नमाज जुमा के वक्त एहतराम में खड़ी हो गई। तो इतनी बात तो उसको भी पता है कि मैं अपना मज़हब नहीं छोड़ सकती, मैं मुसलमानों की इबादत में दाखिल नहीं हो सकती, शामिल नहीं हो सकती, तो फिर हम अपनी इबादत के तरीके को छोड़कर गैर मुस्लिमीन की इबादत में क्यों दाखिल हो जाएं? ये ईमान की कमज़ोरी और अकायद में पुख्तगी का ना होना, ये इस बात की ये बुनियादी वजह है जिसकी वजह से आजकल लोग इस तरह के आमाल करते हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अफ़तुमिनून बिबअदिल किताबि व तकफुरून बिबअद, क्या किताबुल्लाह के बाद हिस्से पर ईमान लाते हो और बाज़ का इनकार करते हो? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन चाही शरीयत पर अमल किया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान को जब जो चीज़ अच्छी लगी उसी पर उसने यूँ कह लें कि उसी पर अमल कर लिया और उसी को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया, अपना वतीरा बना लिया। नहीं, हमें इस्लामी तालीमात को फ़ॉलो करना है, इस्लाम को नंबर 1 सीखना है, सारी शरीयत को सीखना है। अकायद को सीखें, इबादत को सीखें, मामलात को सीखें और फिर सारी शरीयत को अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ करें। जब शरीयत को सीख कर अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक सांचे में ढालेंगे, उसके मुताबिक गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ज़िंदगी में सुकून होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें कामिल मुसलमान बनाए और तमाम तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।